नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप कैसे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर कोई सरकारी कर्मचारी केवल पैसों के लिए ही आपके काम को नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत आप कैसे कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मैं आपको ये सारी बात बताऊंगा कि आप सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई सरकारी विभाग या फिर पुलिस स्टेशन या पुलिस के द्वारा कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर आपसे रिश्वत की मांग करता है तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आपने उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली, और केवल रिश्वत या फिर कोई ऐसे काम के कारण आपके काम को पेंडिंग रख रखा है, आपका जो बाकी काम है वह पूरा नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी पेंशन को ले लीजिए कि आप पेंशन के लिए अपना काम करवाने जाते हैं और वहां पर आपका काम पेंडिंग रख दिया जाता है और दूसरे व्यक्तियों का काम वहां पर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप शिकायत कैसे कर सकते हैं। आप उनकी शिकायत उनके जो सीनियर होते हैं उनसे कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सीनियर भी उनसे मिले हुए होते हैं। अगर आपको यह लगता है कि सीनियर जूनियर से मिले हुए हैं तो आप एक शिकायत प्रार्थना पत्र SDM और कलेक्टर के पास ले जा सकते हैं। उसमें शिकायत में आपको यह लिखना है कि आप कितनी तारीख को वह फाइल लेके गए थे और कितने दिन हो गए आपका काम पेंडिंग हुए। आपको उस शिकायत को भी मेंशन करना है और किस कारण से आपकी जो फाइल है उसे पेंडिंग रखा जा रहा है उस कारण को भी आपको मेंशन करना होगा। और उसके बाद SDM और कलेक्टर के द्वारा उस व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है और उससे यह भी पूछा जाता है कि इसका काम पेंडिंग क्यों रखा जा रहा है, आप इसका काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई सरकारी विभाग या सरकारी कर्मचारी या पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस के द्वारा आपसे रिश्वत की मांग की जाती है तो आप उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जितने भी सरकारी विभाग या सरकारी कर्मचारी होते हैं वह जनता के काम के लिए होते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा तनख्वाह दी जाती है। तो आपको यह देखना है कि उन्हें रिश्वत नहीं देनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पीड़ित होता है, जो शिकायत करता होता है, उससे भी रिश्वत की मांग की जाती है, उससे भी पैसों की डिमांड की जाती है। तो आपको ये करना है कि उससे 5 या 10 दिन की मोहलत ले लें और आप उनसे कहें कि 5 या 10 दिन बाद मैं आपसे आकर मिलूंगा। फिर आपको अपने मोबाइल के गूगल ब्राउजर में जाना है और वहां पर लिखना है एंटी करप्शन ब्यूरो। जिस तरह से आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां का आपको नाम लिखना होगा। जिस तरह से मैं राजस्थान में रहता हूं तो एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान सर्च करना होगा और उसकी शिकायत आप हेड ऑफिस में ही करें। आपको उनके नंबर मिल जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहां पर आपकी शिकायत को नोट डाउन किया जाएगा, वहां पर लिखा जाएगा, आपसे सारी बातें पूछी जाएंगी और एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के द्वारा आपको यह कहा जाएगा कि आप थोड़े पैसे साथ में लेकर आना है। और वहां पर जिस तरह से मान लीजिए कि कोई आपका 10,000 का कोई मैटर है, 10,000 की रिश्वत आपसे मांगता है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा यह कहा जाएगा कि आपको पैसे लाने हैं, तो वहां पर आप 5,000 रुपए ले जाकर उनको दे सकते हैं। वहां पर जाकर आपके सारे नोटों की एंट्री की जाती है, जो नोट के नंबर होते हैं उन्हें नोट किया जाता है। और इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के द्वारा उसमें अपने नोट भी मिलाए जाते हैं और उनकी भी एंट्री की जाती है। उसके बाद उसमें एक केमिकल लगाया जाता है और आपको वो सारे पैसे दे दिए जाते हैं और आपको यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने आपसे रिश्वत की मांग की है वह पैसे उसे ले जाकर देने हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा एक सेटअप तैयार किया जाता है। जब आपको पैसे लेकर उस व्यक्ति के पास भेजा जाता है तो सारी बातें या फिर सारा वीडियो उनके पास रहता है, वह आपको फॉलो करते रहते हैं। आपको यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने आपसे रिश्वत की मांग की है उसे ये पैसे ले जाकर देने हैं। जब उस व्यक्ति के द्वारा उन नोटों को हाथ लगाया जाता है तो टीम के द्वारा उनके हाथों को पानी में डुबोया जाता है, तो उनके हाथ रेड हो जाते हैं और वह पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और कहां पर शिकायत कर सकते हैं और किस तरह से उनको पकड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए दोस्तों जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबाएं और जो घंटे का निशान दबाकर ऑल पर जरूर दबाएं ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।